अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद अरून और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम और इसके बाद हम वन कंपोनेंट फेज डायग्राम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फेज डायग्राम की। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फेज डायग्राम की, फेज डायग्राम को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले डिस्कस करते हैं। फेज डायग्राम को तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर और एक होती है कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को हमने क्या करना है कि कंसंट्रेशन जो है हमने कांस्टेंट करनी है और प्रेशर और टेम्परेचर को हमने इधर डिस्कस करना है। ठीक है, प्रेशर जो है ये हम ले लेंगे जी वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर जो है ये ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हम इधर कर्व ड्रा करेंगे जो सी से जाएगी सीधा ए पे और सी से जाएगी सीधा बी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है ये वाली लाइन इस साइड पे जो है ये स्टेट समझ लें, ये फेज़ है सॉलिड का। ठीक है, ये सॉलिड फेज़ समझ लें या सॉलिड स्टेट, और इसको जो है ना ये वाली कर्व जो है ना सेपरेट कर रही है और ये है जी हमारे पास लिक्विड फेज़। ठीक है, और ये जो है ना ये हमारे पास है वेपर फेज़। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पे मैंने एक पॉइंट लगाया और इसको मैंने एम का नाम दिया है मेल्टिंग कर्व, और इस पे एक पॉइंट लगाया जिसको मैंने नाम दिया बॉइलिंग कर्व। इसको मेल्टिंग पॉइंट कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम प्रेशर अगर 1 एटीएम रखें, 1 एटीएम हो और उसको स्लाइटली हीट करें तो ये जो सॉलिड है वो अगर स्लाइटली कन्वर्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड में तो हम ये कहते हैं कि ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब लिक्विड में अगर एक लिक्विड है, फ़र्ज़ किया वाटर है हमारे पास, तो यूँ ही हम उस पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं वो बॉयल होना शुरू होता है, तो इस वजह से इसका नाम मैंने दिया है बॉयलिंग कर्व। ठीक है, जब ये बॉयल होना शुरू होता है तो ये वेपर फेज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये 3 कर्व मिल रही हैं, मीन कि ये 3 कर्व जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं ना, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको मैंने नाम दिया ट्रिपल पॉइंट का। यहाँ पे 3 फेज़ जो हैं वो एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, वेपर फेज़ भी एग्ज़िस्ट कर सकता है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। तो ये था जी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम। लेट्स स्टडी अबाउट फेज़ इक्विलिब्रियम and types of equilibrium diagram, then we will study one component phase diagram system. Now this is phase equilibrium diagram and what is phase equilibrium? एंड फेज़ इक्विलिब्रियम एक ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा फेज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, 2 फेज़, तो इसलिए कम से कम 2 फेज़ और 3 फेज़ भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर का रहा था, तो ये 3 फेज़ भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम की, एक है जी 1 कंपोनेंट फेज़ डायग्राम, दूसरा है ये 2 कंपोनेंट फेज़ डायग्राम। जो 2 कंपोनेंट फेज़ डायग्राम है इसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी फेज़ सिस्टम भी कहते हैं। तो इस पे हम अगला लेक्चर बनाएंगे। अब डिस्कस करते हैं 1 कंपोनेंट फेज़ डायग्राम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट 1 कंपोनेंट फेज़ डायग्राम। व्हाट इज़ फेज़ डायग्राम? फेज़ डायग्राम को हम जो है वो इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम फेज़ स्टडी करें डिफरेंट, उसको हम फेज़ डायग्राम कहेंगे। ठीक है, फेज़ डायग्राम या इक्विलिब्रियम डायग्राम उसको 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे प्रेशर और तीसरे नंबर पे कंपोजिशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो 1 कंपोनेंट फेज़ सिस्टम है जिसको हम स्टडी करने वाले, ये एक सिंपलेस्ट फेज़ डायग्राम सिस्टम होता है। लेट्स स्टडी के हमारे पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी। ठीक है, यहाँ इस साइड पे हमने प्रेशर लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि इक्विलिब्रियम डायग्राम की कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं और जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, ये जो कर्व्स हैं ये आपस में सेपरेट कर रही हैं किसको? सॉलिड को, लिक्विड को और वेपर को। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे ये 3 कर्व्स मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, उसको हमने ट्रिपल पॉइंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और जहाँ से जो है लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके ऊपर हमने बी लिखा हुआ है, मीन के ये बॉइलिंग कर्व है, बॉइलिंग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस पे एम लिखा हुआ है कि मीन कि ये मेल्टिंग कर्व के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास पहले 1 एटीएम प्रेशर था। ठीक है, तो 1 एटीएम प्रेशर था तो उस वक्त हमारे पास जो थी ना
पहले सॉलिड में आइस थी, ठीक है। जो ही हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया है, प्रेशर बेशक हमने 180 एम रखा है, तो ये जो सॉलिड है वो हल्के-हल्के कन्वर्ट होना शुरू कर देगी लिक्विड में, ठीक है। जो ही वो हल्के-हल्के कन्वर्ट होना शुरू कर देगी लिक्विड में, तो ये क्या हो रहा होगा प्रोसेस में, ये मेल्टिंग हो रही होगी इस प्रोसेस में, ठीक है। अब जब टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जूँ बढ़ेगा, तो ये जितनी भी आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारा टेम्परेचर जो है वो रीच करेगा 100 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब जो ही टेम्परेचर रीच करेगा जी 100 सेंटीग्रेड पे, तो ये हमारे पास बॉइलिंग कर्व है, ठीक है। जो 100 सेंटीग्रेड को टच करेगा टेम्परेचर, तो ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। जो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास ये वेपर फेज़ आ जाएगा, ठीक है। अब वेपर फेज़ आ गया, ठीक है, स्टीम में, ठीक है। अब ये जो तीनों फेज़ हैं ये दोबारा से रीजनरेट भी करवाए जा सकते हैं। मीन कि वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कैसे, कंडेंसेशन के ज़रिए से, ठीक है। और लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है सॉलिडिफिकेशन के ज़रिए से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा-सा टॉपिक। बाइनरी फेज़ डायग्राम जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और उसको मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। तो अपने कमेंट्स मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ताकि और हमें कोई अपनी सजेशंस देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाएँ।